Good morning students. Today we are starting Sugam Bharati Hindi class 7th chapter 1st प्रार्थना। इस चैप्टर्स के जो राइटर हैं, किसने लिखी ये कविता? डॉक्टर जय कुमार जलज ने। इसमें हमें क्या सीख मिलेगी कि हमें जो अपने माता पिता से जो विभिन्न प्रकार के गुण मिले हैं और इस कविता के भावों को अब हम कैसे समझते हैं, ठीक है, तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करें। तन से मन से और बुद्धि से हम सब बहुत बड़े हो, पर्वत से हो सिर ऊंचा कर सीना तान खड़े हो, कोई कठिन काम हो भारी हम करके दिखला दें, आंधी से हो मुसीबतों को बादल सा बिखरा दे। फर्स्ट पैरा में आपको दिया कि तन और मन से और बुद्धि से, ठीक है, हमारे शरीर से, हमारे मन से और हमारी बुद्धि से, हमारे ज्ञान से हम सब बहुत बड़े हो जाएं, पर्वत के समान हम अपना हमेशा सर ऊंचा ही रखें, सीना तान कर खड़े रहें। कोई भी कठिन काम अगर आ जाता है तो हम उसे करने में सक्षम हों, क्योंकि मनुष्य के लिए कोई भी कार्य करना असंभव कभी नहीं होता। आंधी हो, मुसीबतें हो, तो उन आंधी और मुसीबतों के जिस तरह से बादल फटते हैं, बादल बिखरते हैं, उसी तरह से उन आंधियों और मुसीबतों का हम डटकर सामना करें और उसे दूर कर दें। नेक्स्ट पेरा, मुट्ठी में तकदीरें बांधे हंसकर चलने वाले, अंधियारे में किसी दिए की लौ से जलने वाले, प्यासे को देखे तो हम सब सावन से घिर आए, सागर में ही नहीं हथेली कागर में भर जाए। नेक्स्ट पैराज में क्या कहा है कि मुट्ठी में हम अपनी तकदीरें बांधे। लोग कहते हैं ना कि किस्मत हमारे हाथ में नहीं है, तो यहाँ पर प्रेयर में ये कहा गया है कि हम लोग इतने सक्षम बने, हम ऐसे बने आगे चलकर कि अपनी किस्मत हम स्वयं लिखेंगे, ठीक है, हंसकर हमेशा चलते रहेंगे, हमेशा चेहरे पर एक सदैव मुस्कान बनी रहेगी। अंधियारों में भी एक ऐसा दिए जो कि हमेशा जलता रहे, उस अंधियारे को हमेशा अंधकार को दूर करता रहे। अगर कोई प्यासा व्यक्ति हमें दिखे तो हम सावन के बादलों की तरह बन जाएं और उसकी प्यास को हमेशा बुझाने के लिए, सागर में तो क्या होता है, जल होता ही है, लेकिन हम उस सागर के जल को अपने हथेली में संभाले, उस प्रकार हम सक्षम बन जाए, अर्थात उस प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाने में हम सक्षम हों। ओके स्टूडेंट, सागर में ही नहीं, सागर का अर्थ होता है कि सागर को हम लोग अपने हाथ में नहीं भर सकते, लेकिन जो कवि है उसकी यह कल्पना है कि हथेली को भी हम अपने गागर के समान बनाएं ताकि उस प्यासे व्यक्ति की प्यास को हम बुझाएं। नेक्स्ट पेजेस। थके हुए के लिए हवा की तरह सदैव बहे हम, धरती से हो अपने सुख दुख को चुपचाप सहे हम, उठे हमारा हाथ दीन दुखियों का दुख हरने को, रहे न फुर्सत बैठे आँखों में आंसू भरने को। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है इन लाइनों में कवि कि कभी भी अगर कोई थके हुए जो लोग हैं उनके लिए हम ठंडी हवा का झोंका बनेंगे। धरती पर जितने भी इतने दुख विद्यमान हैं, लेकिन अपने सुख दुख जो होते हैं वो हम चुपचाप सहन करेंगे ताकि हम दूसरों के दुखों को दूर कर सके। दीन दुखियों का दुख हरने को, अर्थात जो गरीब व्यक्ति है उनका दुख हम हरण कर सके, उनके दुख उनकी पीड़ा को हम नष्ट कर सके। हमें बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिले, क्योंकि हम आँखों में आंसू भरकर अगर हम बैठ जाएंगे तो हमें क्या होगा कि हम दूसरों के दुखों को नहीं देख पाएंगे। इसीलिए हमें कठोर बनना है और हमेशा लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहना है। माँ इन नन्हे हाथों को बस यह प्रसाद दो अपना, ये उस तक भी पहुँचे जिसको सब कहते हो सपना। लोग क्या कहे, हाँ आगे कवि कहता है कि हे माँ, हमारे ये जो छोटे छोटे हाथ हैं, ये इस प्रेयर में यही कहा है कि हम जो इन छोटे छोटे हाथों से प्रार्थना कर रहे हैं, तो इस प्रार्थना के परिणाम स्वरूप हमें ऐसा प्रसाद दीजिए कि ये ऐसे लोगों तक भी पहुंचाएं जिसको लोग सपना कहते हैं, अर्थात हम उस मंजिल को भी पा सके जो लोग छूना चाहते हैं, जिसे सोचते हैं कि हम लोग बहुत दूर जाना चाहते हैं लेकिन वो हमारे लिए एक सपना है, हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसे व्यक्ति बने ताकि हम उस मंजिल तक पा सके, हम अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को पा सके। ओके स्टूडेंट्स, बाय।